जय हिंद दोस्तों। झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 झारखंड की जो आप लोगों को आज क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, जो स्पेशल क्लास है आपके लिए। जो कोल विद्रोह से संबंधित इसमें प्रश्न है, आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देखिए। ये कोल विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते साथी। पहला प्रश्न ये रहा, कह रहा था झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापारिक जनजाति विद्रोह निम्न में से कौन सा था। तो निम्न में से कौन सा था साथी? तो आपका कौन सा विद्रोह था साथी? तो कहेंगे आपकी कोल विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? कोल विद्रोह था, क्योंकि बात ही कोल विद्रोह की चल रही है। अगला कह रहा है, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दिया गया था। तो किस व्यक्ति की जमीनें छीनकर सिखों को दे दिया गया था? तो आप कहेंगे साथी, किस व्यक्ति की जमीनों को छीनकर सिखों को दे दिया गया था। तो वो उस जो व्यक्ति थे उनका नाम था, वो व्यक्ति थे जो उनको कहेंगे आपकी वो सिंगराय मानकी जे थे। इनकी जमीन छीनकर इनको सिखों को दे दिया गया था। आगे देखे जाते, कह रहा कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। कह रहा कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकान हक की समाप्ति थी, ये भी कारण था। पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून का लागू किया जाना, ये भी कोल विद्रोह का प्रमुख ही कारण था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया जाना, ये भी कोल विद्रोह के प्रमुख कारण ही था। तो आप क्या कहेंगे? उपयुक्त में से सभी। आगे देखें साथी, कह रहे हैं कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगाराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी सिंगाराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई। तो किस के पूर्ण आप कहेंगे कि सिख समूह के लोग थे वो। आगे कोल विद्रोह से पूर्व सिंघाभूम के बंद गांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी। तो कौन सा मुस्लिम था? तो वो था आपका कौन था? तो वो था जाफर अली। कौन था? जाफर अली। आगे देखिए, कह रहा पतचुई क्या था। कह रहा कि पतचुई क्या था। तो पतचुई अंग्रेजों द्वारा हरित पर लगाया गया कर। अंग्रेजों द्वारा हरित पर लगाया गया कर पतचुई था। आगे देखिए, अगर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों के वापस लेने हेतु हमला किया। तो 700 से अधिक आदिवासियों ने किस पर? तो आप कहेंगे कि उपयुक्त में सिंगाराय मानकी और सुंडा मुंडा, उपयुक्त में से दोनों के। तो कैसे होगा ये? आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह के दौरान सिंगाराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तामांड लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी। तो किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो की थी बिंदराय मानकी ने की थी। किसने की थी? बिंदराय मानकी ने। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सिंगाराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तामांड के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। तो किस गांव में किया गया था? तो आप कहेंगे कि लंका गांव में। कहाँ किया गया था? लंका गांव में। आगे देखिए, कह रहे हैं इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था। तो किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हुआ था? उपयुक्त में से सभी। पालुमा में भी, मानभूमा में भी हुआ था, छोटा नागपुर खास में हुआ था। अगर इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूत रहा। इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूत रहा। तो वो था आपका कौन था? तो हजारीबाग था, जो पूरी तरह से अछूत रहा। आगे देखिए, कह रहा है कि कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजाति समाज का व्यापक समर्थन मिला। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजाति समाज का व्यापारिक समर्थन मिला।
तो किस विद्रोह को आगे चेरा चेरो आगे देखें। तेरा कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो तीर का किया गया था। किसका किया गया था? तीर का। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया? तो कौन मारा गया? बुद्ध भगत। बुद्ध भगत। आगे देखे कह रहा है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत भगत को मारा था? किसने मारा था? तो कैप्टन इम्पे ने कैप्टन इम्पे ने। आगे कह रहा है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो किसने किया था? तो कैप्टन विल्किंसन ने। आगे कह रहा है पिठौरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? पिठौरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? किसने की थी? जगतपाल सिंह ने। किसने की? जगतपाल सिंह ने। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? तो कितने रुपए देने की घोषणा की थी? 313 रुपए। कितने? 313 रुपए। आगे कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल के पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो किसने की थी? तो की थी विलियम विलियम बेटिक। आगे देखें। आगे कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो वह कहाँ का निवासी था? बंदगांव सिंहभूम का। कहाँ का था? बंदगांव सिंहभूम का। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्ध भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्ध भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो वह कहाँ का निवासी था? तो सिल्ली का निवासी था। कहाँ का? सिल्ली का। आगे कह रहा है कि किस वर्ष सिंगाराई मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिनके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? किस वजह? तो 1832 ईस्वी में। आगे कह रहा है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिले को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? तो किस जिले को समाप्त करके किया गया था? तो जंगल महल को। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो किया गया था दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी को। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1833 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए आखिरी प्रश्न कह रहा कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो कौन था प्रथम एजेंट? तो प्रथम एजेंट था वो कौन था? विल्किंसन। आज के प्रश्न पूरे हो गए। जय हिंद। अब अगली क्लास में मिलेंगे।